दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं शिव आश्रम में। ये शिव आश्रय है जो सीनियर सिटीज़न होम है। यहाँ पर बुज़ुर्ग रहते हैं और बाकायदा वो अपना एक पेड अमाउंट देते हैं और जिसके के आधार पे उनको टॉप क्लास 5 स्टार सुविधा दी जाती है। ये एक हाई क्लास बना हुआ रेजिडेंशियल सीनियर सिटीज़न होम है जहाँ पर फीस चुकाकर बुजुर्ग, अच्छे घरानों के, टॉप क्लास घरानों के बुजुर्ग यहाँ आराम से फुल फैसिलिटी के साथ रहते हैं। आइए आपको अंदर के दृश्य और अंदर की सुविधाएं दिखाते हैं। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम इस क्रम में रोहिणी सेक्टर 9 से जो बहुत पॉश एरिया माना जाता है दिल्ली का, यहाँ मौजूद है और यहाँ पे हम शिव आश्रय आश्रम के अंदर मौजूद है। शिव आश्रय आश्रम में जो वेल टू डू परिवार फैमिली के लोग हैं उनके बुजुर्गों को यहाँ रखा जाता है और पूरी फैसिलिटी, हाई क्लास फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा हॉल बनाया है, वो एंट्री गेट है। उस तरफ से जाते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी मौजूद है। शाम का समय है, यहाँ पे वो रिसेप्शन बना हुआ है। काउंटर में ऊपर जाने के लिए स्टेयर है, कूलर भी लगे हुए हैं और बढ़िया और बड़े बड़े बढ़िया वाला बड़ा कूलर भी यहाँ लगा, बड़ा हॉल है। पूरी ग्रीनरी है। बताइए कि इस समय हम हॉल में यहाँ मौजूद है, ये किस इस्तेमाल में होता है? यहाँ पर भी जब सर्दियां होती है तो सारे बुजुर्ग बैठते हैं, जैसे कि अभी बैठे हुए हैं, धूप सेक ली, बात कर लिए, कभी यहाँ पर छोटा मोटा गेम खेल लेते हैं, बैडमिंटन, कभी हल्का हल्का बैट बॉल, टेनिस बॉल से खेल लेते हैं। सब अपने अपने उसमें मतलब खुश रहते हैं। अपने कमरों में रहते हैं। अगर उनके बच्चे और रिश्तेदार मिलने के लिए अगर हाँ, तो वो हमारे विजिटिंग रूम वो बना हुआ है। अच्छा, विजिटिंग रूम में सारा हमारा हर जगह विजिटिंग रूम में भी एयर कंडीशन है। पूरा ही मतलब एक तरह से पूरा हॉल ही हमारा एयर कंडीशन है। पूरा जो हमारा आश्रम है एयर कंडीशन है। कोई भी आए उनके लिए अलग सिटिंग बना रखी है हमने। आएंगे, विजिटिंग रूम में बैठेंगे, वहां पर अपना बैठे मिले उनसे, जो मर्जी बात करें। 20-25-30 हजार रुपए देकर अपने बुजुर्गों को यहाँ पे एडमिट करवा दिया और आप विदेश में कहीं चले गए, मजबूरी आपकी नौकरी की वजह से जाना, काम की वजह से जाना, लेकिन यहाँ पे रहते हुए किसी लोकल फ्रेंड के द्वारा आप अपने माँ बाप को अगर देखना चाहें तो यहाँ पे विजिटिंग रूम बना रखा है। इन सज्जन का ये कहना है जहाँ पे आपके एडमिट माँ बाप से आपके फ्रेंड्स या जो भी लोकल लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ जो हॉल आप देख रहे हैं ये विजिटिंग रूम है। अब आपके बुजुर्ग अगर यहाँ एडमिट है तो आप उनसे मिलना भी चाहेंगे। कमरे में तो पीजी ऑफिस में भी नहीं घुसने दिया जाता है, कॉलेज के कमरों में भी नहीं घुसने दिया जाता है। तो यहाँ पे आप अपने बुजुर्ग से, आपके सीनियर सिटीजन जो यहाँ एडमिट है उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका दुर्गा सुनना चाहे तो सकते हैं। यहाँ पर आके मतलब जिन लोगों ने अपने बुजुर्गों को एडमिट करवा रखा है तो वो आके यहाँ पर उनसे बातचीत कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये रूम इसलिए बनाया गया कि विजिटिंग रूम कहते हैं हम इसको। तीनों फ्लोर पर ये सेम ऐसे ही विजिटिंग रूम बना हुआ। जो भी आएगा अपने गार्ड उनको फोन कर देता है, भाई आपसे वो जो है वो बुजुर्गों के कमरे में डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। भाई अब उनका बेटा है वो जा सकता है, बेटी है वो जा सकता, अब हर कोई तो नहीं जा सकता ना। मैकेनिक आ गया, हाँ, ना, नहीं ऐसा कोई नहीं। मुलाकात यहाँ करिए। हाँ जी, सिर्फ ही जाने की इजाजत है और कोई नहीं जा सकता। नहीं 24 घंटे पानी। एक चीज जिसकी मैं तारीफ करना पसंद करूंगा वो है ग्रीनरी, पेड़ पौधे। यहाँ आप देख रहे हैं आश्रम में सिर्फ फैसिलिटी खाने पीने और आराम पे नहीं, उनको कुदरती माहौल मिलने के लिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ पेड़ गमले लगे हुए हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं। इधर आप मेरे साइड में देख सकते हैं, यहाँ बेल लगी है, यहाँ गमले लगे हुए हैं। शुद्ध हवा के लिए जो करा जा सकता है, ऊपर आप देखिए वहां पर भी बेल लगी है, इधर देखिए यहाँ पर भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पेड़ पौधे ग्रीनरी के लिए पूरा अच्छा माहौल बनाया हुआ है। क्या कहना चाहते हैं पानी और बिजली के बारे में घर साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ 24 घंटे फैसिलिटी, इतनी फैसिलिटी सोसाइटी में मिलती है। अगर 12 बजे पानी खत्म हो गया टंकी का तो दोबारा नहीं चलेगा। वहाँ टाइमिंग है कि 6 से 9 या शाम को 6 से 8, मतलब 24 घंटे। यहाँ 24 घंटे में अगर 1 बजे कोई नहाना चाहे तो पानी मिलता है। मतलब हर फैसिलिटी, कोई खाना अगर 2 बजे का 2:30 बजे खाएगा तो कहाँ से मिलेगा, खाने की भी पूरी फैसिलिटी है। इन्हीं घर में तो बहुत ज्यादा, अरे भाई सिर में दर्द हो रहा है बाजार से मंगा लो, यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ आपको खाना मिलेगा और जैसा चाहो वैसा बनता है। मैं ओनली खाने की वजह से यहाँ रह रहा हूँ। सन 14 में यहाँ आया था, मार्च 14 में। भाई हाँ जी, भाई पत्नी पत्नी है मेरे।
अच्छा। बच्चे हैं, एक पत्नी भी एक है। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जो लोग विदेशों में नौकरी करते हैं या बैंगलोर में कहीं पर किसी भी जगह दूसरी जगह चले जाते हैं, दिल्ली में ना रह के किसी दूसरे शहर में बैंगलोर, हैदराबाद वगैरह कहीं चले जाए, महाराष्ट्र वगैरह, तो आप सोचिए कि उनको क्या दिक्कत आती है अगर उन्होंने कोई पालतू पक्षी रखा हुआ है। मान लीजिए किसी ने तोता पाला हुआ, मान लीजिए किसी ने कुत्ता बिल्ली वगैरह पाला हुआ है, मान लीजिए किसी ने चिड़िया पाली है। मैंने खुद चिड़िया पाली है अपने घर के अंदर, पिछले में 2 चिड़िया रखी है। अच्छा, तो जब वो 15 दिन के लिए किसी वजह से छुट्टी पे जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी पेश आती है। इसी तरीके से बहुत से लोगों को अपने पेड़ पौधों से बड़ा प्यार होता है, ढेरों हजारों वो अपने घरों के अंदर चारों तरफ गमले गमले लगा देते हैं। सोचिए जब वो 10-15 दिन के लिए कहीं छुट्टी बिताने जाना चाहे तो उनको कितनी कठिनाई आती है। वो सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो हमारे पेड़ पौधों को पानी कौन देगा, हमारे लिए पालतू पक्षियों की देखभाल कौन करेगा। लोग सोचते हैं इस बारे में, और इस वजह से वो आमतौर पर क्या करते हैं कि अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को चाबी देकर जाते हैं। हमारे इन चीजों की, हमारे पेड़ पौधों की, हमारे पक्षियों की देखभाल, पक्षी पक्षी की देखभाल रखना, या अपने पड़ोसियों को चाबी देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, किसी भी। आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है, कुछ एजेंसियां इस क्षेत्र में काम करने लगी हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो एजेंसी के लोग आते हैं, आपसे किराया लेते हैं, 15 दिन तक आपके घरों में आके पेड़ों में पानी डालते हैं, आपके पशु को चारा वारा जो भी कुछ करना होता है सुबह शाम उसकी देखभाल करते हैं। बीच में से 10 घरों के अंदर एक्वेरियम नजर आता है। एक्वेरियम मछली पालने वाले शीशे के जार को कहते हैं। अब जब वो 15 दिन के लिए चले जाए तो मछलियों को भी दाना देना होता है। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर मैं आता हूँ, हमारे बुजुर्ग माँ बाप, हमारे बुजुर्ग घर में जो भी होता है, माँ बाप हो या दादा दादी हो, जमाना इस तरीके का हो रहा है कि हम लोग अपने पशुओं पौधों की तो चिंता करते हैं, कई मतलब अपने बुजुर्गों के मामले में लापरवाही हो जाते हैं, अच्छे खाते पीते खानदान के भी। तो अगर आप इस चिंता में हैं कि आप अपने बुजुर्गों को लेकर कहाँ जाएं, आप अमेरिका में आपका या किसी विदेश में जाना हो रहा है, किसी दूसरे शहर में जाना हो रहा है, तो यहाँ पर हम मौजूद है एक शिव आश्रय में। यहाँ बुजुर्गों को रखा जाता है, यहाँ आपके बुजुर्गों की बड़ी उत्तम तरीके से देखभाल करी जाती है, सर्वोत्तम तरीके से। ऐसे बुजुर्गों की देखभाल नहीं समझिए जैसे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन अपने माँ बाप को पालते पोसते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर पाला पोसा देखभाल करी जाती है। और इन सब की देखभाल करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं जितेंद्र भारद्वाज जी। जितेंद्र भारद्वाज जी पिछले 11 साल से शिवाश्रय आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो करुणामयी, बहुत सज्जन, बहुत बढ़िया आदमी है। बुजुर्गों को अपने माता पिता की तरह करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते इन्हीं पे आते हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम जितेंद्र भारद्वाज है और मैं शिव आश्रय में टेक केयर हूँ। सारे बुजुर्गों को, सबको, उनकी मुश्किलों को, उनके हर चीज से समाधान करना मेरा कर्तव्य है। बहुत अच्छा। कितने साल से शिवाश्रय आश्रम काम कर रहा है? इसको 11 साल हो गए अब, और इस साल 11 साल हो गए ही मैं यहाँ पर। फिलहाल कितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है? 43। अच्छा अच्छा। की कैपेसिटी है और 43 है। क्या क्या देखभाल यहाँ पर दी जाती है? किस किस किस्म के माँ बाप यहाँ पर या बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं? हर तरह के आते हैं। अब बुजुर्गों का क्या बताऊं कि किस हाल में वो आते हैं, वो भी है, और अच्छे भी हैं। कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, जैसे भाई वो बाहर जा रहे हैं, अपने मम्मी पापा को बाहर नहीं ले जा सकते, उनको टेक केयर अच्छी करनी है, तो वो दिल्ली में सारी जगह जाते हैं। यही नहीं, बहुत आश्रम है, लेकिन अभी तक तो भगवान की दया से पूरे दिल्ली में हमारा आश्रम जो है सबसे बेस्ट है सुविधाओं में। हर कमरे में एसी है, अच्छा। सर्दियों में हीटर है, हर कमरे में एलईडी वुडन वर्क पूरा हुआ पड़ा है, 2 अलमारियां हैं एक ही कमरे में, अटैच वॉशिंग बाथ मतलब वॉशरूम है। हमारे वॉशरूम में, घरों में भी ऐसा नहीं होगा, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट, गीजर और सारा मतलब हाईटेक, जैसे कि ड्रायर, ये वो हर सुविधा है। नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और बच्चे हैं जो मेरे साथ, वो भी 11 साल ही हो गए लगभग। एक आध बार जैसे छुट्टी हो, शादी हो, तो वो चले जाते हैं 1-2 महीने के लिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ जाते हैं। बहुत सेवा करते हैं, और बुजुर्ग की सेवा करना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो क्या करता हूँ, जो मेरी टीम, मतलब टीम ही आ गई, मेरे बच्चे हैं वो, मैं उनको बच्चा ही बोलता हूँ अपना, वो बहुत काम करते हैं। घर के अंदर अगर माँ बाप को 1-2 दिन अगर बेड पर पोटी कर दें तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि मतलब हम कहते हैं यार भगवान उठा ले, भगवान कैसे सेवा करेंगे, मतलब स्मेल आती है। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं,
उनकी बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ऐसे सेवा करते हैं कि कुछ कहने के आदमी। लेकिन बुजुर्ग हैं, वो फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। जब वो अपने बच्चों से ही नहीं हुए तो हमारे बच्चों से कहाँ होंगे। थोड़े बुजुर्गों की नेचर पे बात करते हैं। आमतौर पे कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुजुर्गों का नेचर जैसे जैसे वो बुजुर्ग होते जाते हैं बच्चों जैसा होता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। और वो ये सोचते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। जैसे अब मैं हूं, अब मान लो आप हो, अपने घर में हो तो आप किंग हो, आपके बच्चे आपके वो बुजुर्गी में भी आकर ना वो यही सोचते हैं कि बेटे 11 बज गए, बाहर कहाँ हो आप। अब वो तो बेचारा नौकरी कर रहा है, अब बॉस ने बिठा लिया तो क्या करेगा वो। तो नहीं, मुझे 9 बजे घर चाहिए। ये वो उसकी फ्रस्ट्रेशन माँ बाप नहीं समझ पाते। जो आजकल मल्टीपल कंपनियां हैं, इनकी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर रहता है और बच्चे वो झेलते हैं। उसके बाद माँ बाप का गुस्सा झेलते हैं। तो नौकरी में भी मेरे ख्याल से जो अपना कारोबार करते हैं प्रेशर वहां पर भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और बस वो फिर उनके माँ बाप भी वैसे ही होते हैं। वो बिजनेस उन्होंने ही किया होता है, उनके अंदर भी ईगो होती है कि मैंने सब कुछ स्टार्ट करके दिया, मैंने बना के दिया, अब तुम क्या कर रहे हो। लोगों ने घर बार बना लिए, अब जो है अब कौन बनाएगा, कोई नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता अपनी सैलरी में कोई घर बना लेगा। पहले नौकरियों में ही लोगों ने घर बनाया क्योंकि जमीनें सस्ती थी, खाने का खर्चा कम था। जमीनें भी थी। बिल्कुल। तो पहले 2.5-3 हजार में प्लॉट मिल जाते थे, 5-5 हजार में नौकरी कर रहे होते थे लोग। तो कई बातें हैं, कई 500 में भी करते थे। मंजिला मकान खड़ा हो जाता था। बिल्कुल, वो भी टाइम था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। भाई जब हम पैदा हुए तो हमारे को इतना पता, जब मैं 10 साल का था कि शालीमार बाग में 2,500 रुपए का प्लॉट मिलता था, 2,500 रुपए का। हाँ, और 500 रुपए का जंगीरपुरी में प्लॉट मिलता था। तो उतने के हम जूते पहन लिया करते थे। मुझे आज भी याद है, मेरा हर दोस्त जानता है इस बात को। तो हम वही अब आज सोचते हैं, वही अब ऐसा ही है जमाना कि उस टाइम कमाइयां ज्यादा थी, खर्चे कम थे, और जमीन सस्ती थी, सब कुछ बन गया। अब क्या है, वो बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना है, कैसे मकान बनाए, कैसे किस्तें भरे, स्कूलों की फीस इतनी हो गई है भाई आप सोच ही नहीं सकते। और पढ़ाई नाम की स्कूल में जो अब स्कूल खुल गए, जो रेपुटेड स्कूल है ना, उनमें तो है। अब जैसे जीडी गोइंका बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, या और भी कहीं, मैं फिलहाल तो मैं जीडी गोइंका वालों को जानता हूँ एक दो, उसमें हमारा भी है जीडी गोइंका। मैं ये नहीं कहता कि हमारा भी जीडी गोइंका है। मतलब हमारा क्या, बिट्टू गुलाटी जी का जो वहाँ के ओनर है जीडी गोइंका के, तो वो भी है, वो भी चलाते नहीं, पश्चिम बिहार में है तो वो भी चलाते हैं स्कूल। उनका चलाने का ढंग अलग है, ये आश्रम चलाते चलाने का ढंग अलग है। उनकी स्ट्रिक्टनेस है कि सब कुछ ठीक हो। तब एक दो स्कूलों में मेरे ही बच्चे पढ़ते हैं, टीचरों को परवाह ही नहीं, उनको सैलरी नहीं मिलती तो वो पढ़ाएंगे कहाँ से। किसी एक मेंबर की भी कंप्लेंट आई तो बाहर हो जाएंगे। इस डर के मारे सब कुछ एकदम परफेक्टली, एकदम परफेक्ट टाइम पर होता है। तो इसलिए मेरे को भी आगे जवाब देना हमारी संस्था को। तो ऐसा है कि सारों का यही है कि मतलब अगर डर है तो मतलब उस काम में सारा परफेक्शन चलती है, क्योंकि उनको बुजुर्गों को भी पता है कि यार 1 बजे लंच करना ही करना है, फिर अगर चूक जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक है ना, ऐसी बातें हैं। टाइम टू टाइम दवाई है। अब एक हमारे पास आंटी आई थी, उनको बीपी शुगर पता नहीं क्या क्या बीमारियां थी, मेंटली ठीक नहीं थी। अब देखो, बोलती नहीं थी, अब यहाँ आकर बोलना भी शुरू कर दिया उन्होंने, और सारी दवाइयां छूट गई। अधिकतर सबकी दवाइयां छूट जाती है, मेनली तो यहाँ पर ये है। अच्छा। क्योंकि बीपी की दवाई इसलिए नहीं होती, हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल खाना बनता है, नमक तेज नहीं होता, मिर्चें नहीं होती हैं खाने में। और जो बिल्कुल ही सादा खाना चाहता है तो उसके लिए सादा खाना अलग बनता है। जो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहता वो अलग है। और मिर्च वगैरह तो हम यहाँ पर यूज करते ही नहीं, मसाले वगैरह यूज नहीं करते। हींग का जरूर यूज होता है हमारे यहाँ। हींग थोड़ा पेट के लिए भी अच्छी है, और वैसे भी सौंफ हुई, और जीरा, और जो है इनका हम पाउडर बना के रखते हैं हमेशा टेबल पे, दही में डाल के खा लो, बस होगी नहीं। और खाने लंच के बाद हम जरूर सबको रेफर करते हैं कि 1 चम्मच ये जरूर दही के साथ, क्योंकि दही होती है लंच में, दही में मिला के खा लो, या गर्म पानी के साथ पी लो। क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्म पानी भी रखा जाता है, ठंडा भी रखा जाता है, और नॉर्मल भी रखा जाता है। तीनों तरह का पानी होता है। और खाने में रोटी भी होती है, चावल भी होते हैं, मैं उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। और
रोहिणी जोन की एक पूरी रोहिणी की बुजुर्गों की एक संस्था उसमें भी है। और वहां पर भी मैंने पूरे रोहिणी में ये कह रखा है, कोई भी माँ बाप अगर बच्चा बाहर जाता है घूमने के लिए 4-5 दिन वो बाहर चला गया कि अब घर के अंदर नाश्ता कौन बनाएगा, माँ बाप की केयर कौन करेगा। तो मैंने उनको कहा हमारा फोन नंबर, मैंने सभी को कार्ड दे रखे हैं, अपना फोन नंबर उनके उसमें है, टेम्पलेट में भी है, उन्होंने लगा रखा है। उसमें मैंने ये सुविधा दी है कि कोई भी बच्चा बाहर जाता है तो जितने दिन वो बाहर रहता है, 2, 4, 5, 10 दिन, तो वो यहाँ से लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ले सकता है बिल्कुल फ्री। कोई चार्ज नहीं है उसका, कोई कुछ नहीं है। बस ये है कि अगर उन्होंने पोर्टर कराना है तो वो पोर्टर तो वही देंगे, ठीक है ना। और अगर कोई यहाँ से आके ले जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो वैसे आजकल रिक्शे पर, रिक्शे वालों को हम एड्रेस देते हैं, पर्ची देते हैं, चले जाता है और जा भी रहा है, कई जगह जाता है। कितने भी हम अच्छी अच्छी परोपकारी और करुणामयी बातें कर लें जितेंद्र जी भारद्वाज जी, हकीकत ये है कि चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी बिल्डिंग हो, वो इकोनॉमिकल कारणों से ही चलती है। मतलब एक मिनिमम चार्ज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने इस मिनिमम चार्ज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बुजुर्गों के लिए क्या क्या स्कीमें रखी? हमारे यहाँ पर 20,000 है लोग पर मिडिल मंथ। क्लास भी है, अपर क्लास भी है, सुपर अपर बिल्कुल क्लास भी बिल्कुल है। बिल्कुल। वैसे तो अभी जस्ट नाउ अभी हमारे पास 15 बुजुर्ग हैं जो टोटली फ्री रहते हैं अभी आश्रम में। और हमारा एक कैंसर पेशेंट्स के लिए सेक्टर 5 में बना हुआ है जो कि फ्री है। अगर किसी को दवाई, कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो वो भी, लेकिन वो कैंसर पेशेंट्स के लिए सिर्फ ओनली कैंसर पेशेंट्स। क्या हुआ कि अब कैंसर पेशेंट वाले आते हैं दिल्ली में, अब रहना, डॉक्टर ने कह दिया 15 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ। अब 2 दिन बाद आओ, कोई आदमी बॉम्बे से आया, वो तो वैसे ही कैंसर का पेशेंट है, मर रहा है, उसका पहले ही इतना खर्चा हो रहा है, तो अब वो कहाँ जाएगा। अब एक एक दिन का 2,500, 1,500, मतलब अगर मिनिमम भी वो लेता है तो 1,500 से कम कहीं जगह नहीं मिलती उसको। तो हमने सोचा कि आगे ही बेचारा परेशान है, खर्चा इतना हो रहा है और वो क्या करेगा। तो हमने ये सोचकर वहां पर आश्रम बनाया जिसमें वो रहेंगे। आश्रम, आप इसको भी आश्रम ही हमने लिख रखा है, लेकिन ये एकदम 4 स्टार होटल की तरह आप देखोगे। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही है, वहां पर भी सारी सुविधा, हर कमरे में एसी, सब कुछ हमारी तरफ से, अपनी तरफ से बेस्ट कर रखा है। खाना वहां पर लड़का है वो बनाकर सबको देता है। कंबल वगैरह सर्दी में जैसे उनको जरा ठंड ज्यादा लगती है, एसी चलता है तो कंबल वगैरह हर चीज भजन भी नहीं हो पाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बस वो चल रहा है, अब भगवान की दया है तो चल रहा है। अब आप ये सोचो ना, 50 करोड़ की बिल्डिंग यहाँ पर 40, इस टाइम पर 50 लाख रुपए किराया है इसका महीने का। आप ये देखो 40-50 लाख रुपए हमारे को मिलता है इसका किराया महीने का। इसमें बैंक्वेट हॉल था, जब हमने ये बनाया तो 20 लाख रुपए हमारे को मिलता था महीने का। ठीक है, तो उसमें क्या है भाई, मन में था, बन गया। जब आप सोचोगे तो सब कुछ होगा, प्रभु करवाएंगे। हमारे गुलाटी जी हैं, बिट्टू जी, वो ऐसे हैं कि अगर उन्होंने सोचा है तो उनकी एक तमन्ना थी, एक स्कूल की, एक वृद्ध आश्रम की, एक कैंसर पेशेंट्स की, वो थी, उन्होंने कहा और भगवान ने उनको दिया, उन्होंने कर दिया। दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कॉलेज है जहां पर दूसरे राज्यों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पास में एक महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाई जाती है। बहुत सारे हर जगह उन बच्चों के लिए पीजी बनाए हुए होते हैं। उन पीजी में बच्चों को एडमिट करवाने के लिए माँ बाप दूर दूर से आते हैं, पीजी देखते हैं हमारा बच्चा कैसा रहेगा, किस तरीके से रहेगा, अच्छे से रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब बच्चा छोटा होता है नर्सरी का, तो स्कूल, नर्सरी स्कूल में भेजने से पहले माँ बाप खुद उस स्कूल में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, कुर्सियां देखते हैं, दीवारें देखते हैं, टीचरें देखते हैं, हमारा छोटा नवजात शिशु कैसा रहेगा वहां पर, कैसे नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब किसी की धर्मपत्नी या छोटे भाई का ट्रांसफर कहीं दूसरी शहर में हो जाता है दिल्ली के बाद, तो माँ बाप या बड़े सीनियर वहां जाते हैं, उसके लिए घर का इंतजाम करते हैं, देखते हैं कि हमारा छोटा भाई या हमारा फैमिली मेंबर यहाँ पे किस तरीके से है। इसी तरीके से अगर आपके बुजुर्ग जिनकी आप फिलहाल किसी कारणवश, मजबूरीवश देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, आपको शिव आश्रय जैसे आश्रम में भेजना चाहते हैं, तो आप दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर कि किस तरीके से बुजुर्गों को, किस तरीके से यहाँ पे हॉस्टल है, किस तरीके की चीजें से ध्यान रखा जाता है। आइए दिखाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ
ये आश्रम कैसे बनाया, मतलब क्या है इसका वो। आपको एक चीज बताता हूँ, कोई जैसे गरीब आदमी है या कुछ भी है, उसके लिए तो सरकार ने बहुत कुछ बना रखा है, बहुत देखो आश्रम बना रखे हैं। ये उनको क्या कहते हैं, जो ये शेड हाउस, क्या कहते हैं, शेड हाउस बना रखे हैं, नहीं सीनियर सिटीजन होम भी बना रखे हैं, और ये शेल्टर हाउस बना रखे हैं। कितने शेल्टर हाउस बना रखे हैं, वहां खाना पीना डेली दे रहे हैं, वहां रह सकते हैं। क्या है, आप एक बात को समझो, एक अमीर आदमी जो कि अच्छा वेल मतलब मेंटेन है, वेल टू डू है, वो ऐसी किसी भी जगह पर ब्रश नहीं कर सकेगा जहां पर गंदा पड़ा हो, ऐसी जगह फ्रेश नहीं हो पाएगा जहां पर बाथरूम गंदा हो। आप समझो, अब ये है, जेल है, जेल किसके लिए है, डर किसके लिए है वो, आप हमारे जैसे लोगों के लिए। जो ये लोकल मान लो जैसे गाँव मवाली टाइप के लड़के हैं या उनको जेल क्या है, उनको तो वैसे ही उनके घर में मतलब उनके घर का स्टैंडर्ड वैसे ही है, गंद में ही वो फ्रेश हो रहे हैं, गंद में ही सफाई करते नहीं, वहीं बड़े हुए ना, मेरे ऐसे जानकार हैं। ये बहुत बढ़िया, और हमने ये टोटली फ्री रखा था। कॉस्ट क्यों रखी गई कि जो भी आया यहाँ पर एसी चल रहा है तो चल भी रहा है। मैंने कहा अंकल जी अखबार पढ़ रहे हो, अंदर एसी तो बंद, अरे यार 5 मिनट अखबार पढ़नी है तो 1 1 घंटा अखबार पढ़ रहे हैं, अंदर एसी चल रहा। भाई अब क्या करें, तो ये दिक्कतें आने लग गई हमारे को। फिर अपना कोई खाना खाने जा रहा है, मैंने कहा अंकल खाना खाना, अरे गर्मी बहुत है भाई, अंदर जाऊंगा थोड़ा खाना खा के पसीने से सुखाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें। और आप खुद सोच सकते हो, इतनी प्राइम लोकेशन सेक्टर 9 रोहिणी में ये जगह लेकर, रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली के सीढ़ियों में गिना जाता है जी। और दूसरी बात आप ये सोचो ना, इतनी पॉश प्रॉपर्टी कोई कैसे दान कर देगा, मतलब दान यार बुजुर्गों के लिए, मतलब उन्होंने आश्रम बना दिए, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो हमेशा हर पल जैसे भगवान शिव जी को मतलब माथा टेकता हूँ, ऐसे ही लिट्टू गुलाटी जी को टेकता हूँ कि वो शख्स ही ऐसे है कि परोपकारी क्या, उन जैसा आदमी हो ही नहीं सकता। ये नहीं है कि गुलाटी जी है, गुलाटी जी से भी ऊपर बहुत लोग होंगे, लेकिन सबको पैसा प्यारा है, गुलाटी जी को नहीं है। वो कहते हैं मेरा जितना धन है वो ऐसे ही जाना चाहिए। आप मैंने आपको बताया अर्थ सेवियर में भी हमारा हर महीने डोनेशन जा रहा है, या और 2 4 संस्थाएं हैं वो वहां पर भी भाई साहब अपनी डोनेशन दे रहे हैं। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता भाई साहब। आप ये सोचो ना कि इतना बड़ा दिल रखना कितनी बड़ी बात है, जो एक ही प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी को जीरो कर दिया, सिर्फ क्या कि मैंने आश्रम बना दिया। ठीक है सर, आपने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी होगी, तो आपको मालूम होगा कि फिल्म में भी एक पेड वृद्धाश्रम का जिक्र है। आप ये देख रहे हैं, ये हॉल, इसमें आपने देखा होगा कि सारे बुजुर्ग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं। ये हॉल देख रहे हैं, ये हॉल यहाँ पर जैसा कि जितेंद्र भारद्वाज जी बता रहे हैं, सत्संग के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, पार्टी के लिए और कई चीजों के लिए यूज करा जाता है। इस हॉल के बारे में बताइए, यहाँ पे रहते हुए बुजुर्गों के लिए ये किस काम आता है? ये इस काम आता है कि स्कूल के बच्चे आते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। और ये कुछ रूम्स है हमारे, जैसे यहाँ पर सारा डॉक्टर का सामान रखा हुआ है, आप देखेंगे। दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, वो आप देख रहे हैं कि गेट है, ये यहाँ पे ये बताया है कि यहाँ डॉक्टर वॉकर, हाँ ये वॉकर्स भी लगे हुए हैं, वॉकर। और वो दूसरा रूम किस काम आता है, डॉक्टर साहब बैठते हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब की सिटिंग होती है वहाँ पर, आप डॉक्टर साहब आते हैं। हाँ जी, और एक योगा का रूम है। दूसरा आप जो रूम देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो योगा रूम है, वहाँ पे योगा टीचर वगैरह आके बैठते हैं जी। एक पीछे हॉल है जहाँ पर कि सारे बुजुर्ग अपना टेबल पर बैठकर अपनी मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए तो। और वो हाँ कैरम बोर्ड वगैरह खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो चेयर्स वगैरह जो मर्जी उनको खेलना है खेल सकते हैं। वो वाला रूम है। साथ में नीचे बेसमेंट में ही हमने अपना टॉयलेट बाथरूम की भी फैसिलिटी दे रखी है, ताकि उनको इधर ऊपर नीचे ना उतरना पड़े। और बाकी टोटली एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन हॉल में लगभग कितनी कैपेसिटी है? इसमें अभी फंक्शन किया था तो 150-200 आदमी आ गए थे जी जी। और इस में मतलब अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पे जो ठहरे हुए बुजुर्ग हैं, अपना कोई जन्मदिन मनाना चाहे, मैरिज एनिवर्सरी मनाना चाहे, कोई धार्मिक कार्यक्रम मनाना चाहे,
किसी को यहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत आज ये कैमरा बच्चन और अमरीश पुरी की एक फिल्म थी जिसमें भी लोगों को दिखाया गया था। फिल्म में आमतौर पर दिखाया जाता है कि बुजुर्ग लोग जैसे सीनियर सिटीजन होते जाते हैं, बुजुर्ग होते जाते हैं, तो उनको जोड़ों के दर्द, अन्य शरीर के दर्दों से जुड़ी हुई समस्याएं आना शुरू होती हैं। किन समस्याओं को जो बुजुर्ग होते रहते हैं, ये आपने क्या जगह बनाई है जो राहत मिले? यहाँ पर फिजियोथेरेपी होती है। अगर अच्छा। किसी के शोल्डर आजकल बहुत जाम हो रहे हैं, जी, लोगों के शोल्डर जाम हो रहे हैं, उसकी मशीन, सर्वाइकल हो रहा है, शोल्डर हाँ हो रहा है, उसकी, पीठ में दर्द हो रहा है। हाँ उसकी मशीन लगा रखी है। अब मान लो कि ज्यादा हीट नहीं देनी है, तो ये हीटिंग पैड हमने लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये यहाँ पे एक हीटिंग पैड है। ये किस काम आता है जितेंद्र जी? ये डायरेक्ट हीट ना देकर इसको रखकर तौलिए से हम हीट देते हैं, ताकि अंदर शरीर में कोई नुकसान ना हो, कोई अंदर का जॉइंट सूखे नहीं। और अब इधर आते हैं, इस मशीन को दर्शकों जो आप देख रहे हैं, जितेंद्र जी बताने जा रहे हैं इस मशीन की, ये किस काम आती है? ये शोल्डर को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे अच्छा। बुजुर्ग है यूं शोल्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं इससे। किसी के नहीं जाते, चलते नहीं है, तो एक दूसरे का सहारा लेकर। देख रहे हैं दर्शकों, आप किस तरीके से बुजुर्ग लोग यहाँ पर अपनी पेन वगैरह दूर करते हैं, शोल्डर मतलब। ये मोम बड़ी है, ये जैसे आजकल बताते हैं मोम लगा के वैक्स लगा कर करना, ये सारे वैक्स के डब्बे पड़े हैं। और ये हमारे बेड है, ये मशीन्स वगैरह पड़ी हैं। के विषय में बताइए, यहाँ पे किस प्रकार का ट्रीटमेंट और शरीर के यहाँ पर ट्रीटमेंट वो होता है, जैसे किसी के गर्दन में वो आजकल सर्वाइकल चल रहा है, तो वो मशीन है, वो गर्दन को स्ट्रेच करती है। अच्छा। और सर्वाइकल को ठीक करती है, आराम से मतलब बंदा। हम एक बेड और देख रहे हैं, इसका क्या यूज है? इस पर जो छोटा छोटा इलेक्ट्रिक झटका वगैरह देते हैं ना, तो वो उस काम आती है। वो हीटिंग पैड है, अगर किसी के कमर में ज्यादा दर्द हो, बहुत दिनों का, बहुत टाइम पुराना दर्द हो, तो वो उससे दूर किया जाता है। और सारा सैनिटाइजर वगैरह हम यहाँ रखते हैं, बिल्कुल सैनिटाइज रहता है, हर चीज की सुविधा है। तो दर्शकों, ये यहाँ पे फिजियोथेरेपी रूम बनाया गया है कि अगर आपके माँ बाप या किसी के भी यहाँ एडमिट है और उनको किसी प्रकार की अगर फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो बहुत बड़ी बात, बहुत खूबसूरत तरीके से सर्विस यहाँ प्रदान करी जाती है। बहुत बढ़िया। बता दूं कि आप जैसे ही शिवाश्रय आश्रम में एंट्री करते हैं, तो नीचे वाले हॉल के बाद में, विजिटिंग रूम के बाद में, ये जो आप गैलरी देख रहे हैं, और गैलरी के लेफ्ट राइट में जो आप रूम देख रहे हैं, इन रूम्स के अंदर रहते हैं सीनियर सिटीजन, यहाँ पे एडमिट हुए बुजुर्ग। इस विषय में हमें जितेंद्र जी दिखाने जा रहे हैं। जी जितेंद्र जी, हाँ जी, आइए देख सकते हैं। अब देखिए ये रूम देखिए, आप चाहे मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, सोचिए क्या आप सेपरेट इस तरीके का कमरा अपने पेरेंट्स को देते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर हौज पौच होता है, अगर 10 कमरे भी किसी कोठी में बने हैं तब भी इसी सब मिले जुले होते हैं। यहाँ के बारे में बताइए, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे दिखाई आप है? देखेंगे, जैसे कि कैमरामैन के ऊपर देखें कि एसी लगा मैं हुआ चाहूंगा कैमरामैन देखिए दर्शकों, ये एसी लगा हुआ है, या फुल्ली बढ़िया किस्म का एयर कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है जी। और सारा वेली फर्निश्ड है, पानी पीने के लिए बाहर यहाँ ना पे जाना पड़े। डिजाइनर टेबल, डिजाइनर रैक लगी हुई है जिसपे अपना सामान रखा जा सकता है जी। टीवी एलईडी लगे क्या हुए हैं। बात है, एलईडी लगा हुआ है। ज्यादातर मिडिल क्लासों के घरों में भी अभी कोई पुराना वाला टीवी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ एलईडी लगा हुआ है जी। फ्रिज देख के तो वाकई मन प्रसन्न हो गया। फ्रिज वाकई एक ऐसी चीज है जिसको बुजुर्गों को बहुत ज्यादा हर कमरे में वो लगा, इंटरकॉम लगा हुआ है। नीचे की तरफ देख सकते हैं कि टेलीफोन भी लगा हुआ है, इंटरकॉम लगा हुआ है जी। और चेयर्स के बारे में सोफा भी दे रहे हैं हम। यहाँ एक सोफा दिया गया है, कोई और सारे से ही बने खड़ी हुई है, शीशे वाली, बहुत बढ़िया। आप खोल के ताजी हवा का भी मजा ले सकते हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं एक रीडिंग टेबल भी दे दी गई है, और टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ पे स्थापित है जो लोग अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। टॉयलेट भी कितना बढ़िया बना, टॉयलेट बाथरूम भी बिल्कुल लग्जरी बना हुआ है। बता दो, आमतौर पर यह होता है कि अगर आप किसी होटल या किसी पीजी में जाते हैं तो लोग कमरों की तो रौनक बढ़ा देते हैं, उसमें पोस्टर लगा देते हैं, सुंदर बना देते हैं बेड, लेकिन बाथरूम की तरफ लापरवाही बरतते। बाथरूम को तो ऐसे कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि शिव आश्रय का बाथरूम बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी 4 स्टार होटल के कमरे के अंदर मौजूद है। चमचमाता हुआ, बिल्कुल साफ सफा, कोई बदबू नहीं, नीट एंड क्लीन, और साथ में खुशबू से महकता हुआ। और जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया कि हर बाथरूम के अंदर बाकायदा छोटा पंखा मौजूद है, साथ में गीजर मौजूद है, वॉश बेसिन बढ़िया किस्म का मौजूद है। बहुत बाथरूम
कमरा नहीं, वो फैन नहीं लगाते, बस ऐसे ही एक कोई खिड़की खोल देते हैं। यहाँ बढ़िया वाली बात है कि इन्होंने एक छोटा पंखा भी लगा रखा है, बहुत बढ़िया। एग्जॉस्ट भी है, पंखा। कमरे के बारे में बताएं। जैसे कि इधर भी आप देखेंगे कि एसी वर्किंग, एसी है हर कमरे की तरह। यहाँ पर सोफा है, खिड़की है, फ्रिज है, 3 डोर फ्रिज मौजूद है, यहाँ पे रीडिंग टेबल मौजूद है, यहाँ एलईडी पे चलता हुआ टीवी भी मैं चाहूंगा कैमरामैन साहब दिखाएं। टीवी बकायदा चल रहा है बहुत बढ़िया के साथ। यहाँ पे रैक बनी हुई है जिसमें जरूरत का हर सामान रखा गया है। और आप बढ़िया वाला, मैं भूल गया, मेरे घर में भी नहीं है ये, वो वाला तो चूल्हा रखा हुआ है। क्या ये बिजली से चलने वाला हाँ जी, है? हाँ जी, हाँ जी। साहब ये देखिए, मैं ऊपर वाले की मुझ में बड़ी कृपा, फिर मेरे घर में भी, लेकिन ये वाला चूल्हा नहीं है। यहाँ ये वाला चूल्हा तक बुजुर्गों को दिया गया है, वहां इलेक्ट्रिक चूल्हा जिसे कहते हैं। और हमारे बुजुर्गों से पूछा जाए कि वो कैसे रह रहे हैं। हाँ जी चड्डा जी, ये पूछना चाह रहे हैं कैसे रह रहे हो आप? अरे वाह जी, बहुत ही बहुत है, मौज ही मौज है। बहुत ही बहुत है जी। क्या साहब है चट्टा साहब, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? 2 साल हो गए। अच्छा, तो कोई असुविधा, कोई कष्ट या कोई बाध्यता हो रही है या ठीक है? जी क्या सुनाओ, पूरी जगह चाहिए, खाना बहुत मिलता है, सब मसला टॉयलेट नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बिस्तर और लाइट पंखा एसी बिल्कुल सब। लाइट जाती तो नहीं है यहाँ ज्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती। अच्छा, कभी साल में 15-20 मिनट चले जाए तो फिर सब चला जाएगा। क्यों प्रधान जी, हमारे पास ये पिछले वाले प्रधान था। हाँ, ये 11 साल हो गए जी। तीनों की जोड़ी आप देख सकते हैं, दोनों मस्त मौला लोग हैं, दोनों खुशी खुशी अपना जिंदगी जो है वो यहाँ पर बिताते हैं, ना चिक चिक ना टिक चिक, आपस में मस्त मौला। अच्छा, एक बात और मैं चड्डा जी के बारे में मैं एक बात बता दूं, चड्डा जी और मैं दोनों एक मामले में काफी कॉमन है, मेरे दोस्त हैं। मुझे अभी तक नॉवल पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं खैर राजभारती से नहीं, चंद्रमोहन पाठक के पढ़ता हूँ। क्या करें जी, नॉवल का शौक इनका मेरा वाकई। देखो जी, बाहर जाए कोई अपनी कहानी कहेगा, कोई आप देख रहे हैं कि इस आश्रम में बुजुर्गों का आने जाने के लिहाज से लिफ्ट भी मौजूद। लिफ्ट के बारे में बताइए। लिफ्ट हमारी सभी फ्लोर्स पर जाती है। बेसमेंट तक हमने लिफ्ट लगा रखी है। कि लिफ्ट इसलिए लगा रखी है कि किसी को फिजियोथेरेपी या डॉक्टर के पास जाने के लिए सुविधा ना हो, और लिफ्ट के अंदर का भी व्यू आप ले लें। और बस छोड़ दो। और देख रहे हैं बहुत बढ़िया वेल फर्निश्ड, आप देख सकते हैं। आप इसकी दीवारें देखिए, कसम से ऐसी वाली दीवारें तो आपको, आप किसी विधायक के घर में चले जाइए, किसी पुलिस एसीपी के घर में चले जाइए, तो भी आपको ऐसी बढ़िया सी दीवारें नहीं मिलेंगी जैसी यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पर बढ़िया वाली बात यह है कि जितेंद्र भारद्वाज जी जो यहाँ केयर टेकर बता रहे हैं, यहाँ एक रूम में एक सिंगल पर्सन को रखा जाता है, यानी एक कमरे में सिर्फ एक ही बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं। और ये एक सिंगल बुजुर्ग के लिए वाकई काफी कंफर्टेबल कमरा है। यहाँ एसी है, पंखा है, लाइट है, टीवी है, टेबल है, कुर्सी है, सारी खाना है, पीना है, सारी चीजें अरेंज नहीं। लगभग तकरीबन दुनिया में एक रिवाज सा है कि जब आदमी रिटायर हो जाता है, सीनियर सिटीजन हो जाता है, तब उससे जो है वो प्रभु की याद आती है, प्रभु में लीन हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आध्यात्मिकता को, धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक मंदिर भी बनाया गया है। तो मंदिर के विषय में बताइए लोगों को। ये मंदिर शिव जी का आश्रय है और शिव जी का परिवार बैठा है यहाँ पर। सबसे बड़ी महानता यहाँ की है कि जो मांगा, आज तक मेरे जिस दोस्त ने जो काम कहा वो हुआ। अभी पीछे बेशक मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, मेरा फ्रेंड है तेजिंदर पाल सिंह बवेजा, उन्होंने यहाँ अभी रुद्र अभिषेक करवाया है संडे को, और वो भी इस जगह को बहुत मानते हैं। मेरे सारे दोस्त राकेश है, बब्बर है, अपना कई दोस्त है, वो सारे यहाँ पर बहुत मानते हैं कि उन्होंने जो भी काम का अधिकतर तो उनका हुआ है। और मेरा तो सारा उद्धार ही इस मंदिर से। फिलहाल इस मंदिर का ज्यादा इस्तेमाल आश्रम बुजुर्ग, हाँ आश्रम, आउटसाइडर थोड़े कम आते हैं। आउटसाइडर अलाउड ही नहीं, सिर्फ यहीं आश्रम के, हाँ सिर्फ जो आश्रम के मेंबर्स है और जो आश्रम के मेंबर्स के पेरेंट्स है या बच्चे हैं, उन्हीं का रिलेटिव्स वगैरह है, वो मतलब माथा टेक सकते हैं बस। आश्रम में मौजूद है सीनियर सिटीजन होम के अंदर। यहाँ पर 43 रूम्स है बुजुर्गों के लिए, और इस समय 43 ही बुजुर्ग मौजूद है।
अब सभी बुजुर्गों के लिए ये डाइनिंग रूम बनाया गया है स्पेशल अलग, खाने के लिए जो है वो सभी बुजुर्ग शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब भी उचित समय हो यहाँ आते हैं और खाना खाते हैं। इसके विषय में बताना चाहिए जितेंद्र जी। इसके विषय में ही हमारा डाइनिंग रूम है, यहाँ पर भी एसी लगे हुए हैं, पंखे अच्छा। लगे हुए हैं, और वो देख सकते हैं कि यहाँ पे फुल्ली एयर कंडीशन है, 2 एसी तो मुझे यहाँ खड़े खड़े नजर आ रहे हैं जी। हाँ जी, और सभी ये को यहाँ पे शाम या सुबह हाँ के जी, समय खाने के लिए बुलाया जाता बिल्कुल। है। और जो लोग रूम से नहीं निकल सकते, जिनके कोई दिक्कत है, बीमार है, उनका खाना जैसे कि कैमरामैन को दिखाता हूँ कि ले जाया जा रहा है सामने की तरफ आप रूम में। देख रहे हैं और किचन बना हुआ है, किचन के अंदर मेरी आंखों के सामने 5-5 लोग खाना बनाने के लिए और परोसने के लिए मौजूद है। जो लोग यहाँ आ सकते हैं, थोड़े से स्वस्थ है, वो यहाँ आके खाना खा लेते हैं। जितेंद्र भारद्वाज जी का ये कहना केयरटेकर का कि जो नहीं कमजोर है, जिस्मानी रूप से बीमार है, उनके लिए खाना यहीं से उनके रूम में भेजा जाता है। खाने में क्या क्या मेन्यू रखा जाता है? खाने में हर चीज है। सुबह दलिया भी है, खिचड़ी भी है, जिसको दलिया लेना है दलिया ले ले, खिचड़ी लेनी खिचड़ी ले ले। संडे को छोले भटूरे है, अच्छा। छोले भटूरे ले सकता है। और जैसे पोहा भी है, मतलब कई चीजें, मतलब अलग अलग। हाँ, और पराठे भी है, पराठे ये हफ्ते हम में। लोग ही बनाते हैं, हाँ हाँ, मेन्यू भी ये बनाते हैं, बुजुर्ग ही तो बनाते हम लोग सब आपस में मिलकर बनाते हैं अच्छा। कि भाई क्या क्या आज क्या चाहिए, कल क्या चाहिए, परसों क्या चाहिए। इनकी तो अप्रूवल होती है सिर्फ। हम लोग कहते हैं हाँ भाई आज ये बनाओ, उनके सब त्योहार के अनुसार सब त्योहार बनता है। अब जैसे कल तो मटर पनीर बना, तो मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार सब कुछ बनता है। तो दर्शकों में किसी एक को मजे की रोटी बात खानी आपको है, बता दूं, मेरे और जितेंद्र जी के घर में बच्चे अलग डिमांड करते हैं शाम को सुबह के खाने की, बीवी अलग डिमांड करती है, पति अलग डिमांड करता है। यहाँ बढ़िया वाली बात है कि बुजुर्ग एकजुट होकर एक ही डिमांड के ऊपर फिक्स हो जाते हैं कि भैया आज मिलकर ये सब्जी या ये खाना बनाया जाए। और 7 दफे खाने को मिलता है दिन में, क्या बात है। 7 टाइम्स। अच्छा। हाँ, खाना बढ़िया होता है, खाना बहुत बढ़िया होता है, तभी तो अरे खाना हम बढ़िया खाते तभी तो खा रहे हैं। क्या मैंने बात क्या है। कहा, खाने के लिए तो यहाँ रुके हुए हैं। 10 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, यहाँ घर मेरा पास है। हाँ, इस साइड ऑफ द टाइम लिविंग हियर ओनली फॉर द बेड, ओनली फॉर द फूड। क्या क्योंकि बात यहाँ है। टेंशन फ्री, आज ये लाना वो लाना, नो नीड, सब कुछ यहाँ मिलता है। आज ये चाहिए 10 साल यहाँ 10 साल से रह रहे हैं और टेंशन फ्री लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं। नींबू मिलेगा तो नींबू, हाँ जी टमाटर चाहिए तो हाँ जी टमाटर, या ब्रेड बनाने है तो ब्रेड बनाओ। ये नहीं कि जो मीनू के अलावा भी लोग चाहते हैं। अच्छा। और जैसे कई आइटम ऐसी हैं जैसे अचार है, ये मिनिमम नहीं है, फिर भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसी चीजें जो उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार सब कुछ देते हैं, चाहे मीनिंग वो लिखे नहीं हो कि भाई आज त्योहार है तो त्योहार के हिसाब से अलग बनता है, बहुत बढ़िया। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट